मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आए रुक करते हैं खबरों का। मेरी लाडली बहनों, आपके आने से कांग्रेस और केजरीवाल की छाती पर सांप लौट रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बहन बेटी के लिए हमारी सरकार जिस दिन से आई थी, ये कांग्रेसी भी रोज बोलते थे कि चुनाव है इसलिए घोषणा कर रहे हैं, बस 1 महीने में बंद कर देंगे, इस महीने दे दिए तो अगले महीने बंद कर देंगे। अरे जैसी नियत वैसी बरकत। ये कहते हैं इनके पास पैसे नहीं, कहां से लाएंगे? आप बताओ, हमारी सरकार को 1 साल से ऊपर समय हो गया, हर महीने पैसे डल रहे कि नहीं डल रहा? ताली वाली बजा के बताना। ये ध्वनि, ये खुशी, ये आनंद, आपका आनंद कांग्रेस और केजरीवाल की छाती पे सांप लौट रहा। सांप, उनको नींद नहीं आ रही है। अरे हमारी तो संस्कृति सनातन संस्कृति है। हमारे लिए तो परमात्मा की दया से बहनों के लिए कभी भी जीवन में कभी बहन बेटी सामने आ जाए तो अपने पास जो होता है वो दे करके हम अपना संस्कार और आनंद लेते हैं। लेकिन सरकार ने घोषणा की यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और प्रधानमंत्री तो और आगे सोचने वाले हैं। हमने तो केवल महिला या बहन की बात की थी, प्रधानमंत्री ने 3 रिश्ते और जोड़ दिए। उन्होंने कहा महिला अर्थात बहनें, युवा, किसान और गरीब सबका समान रूप से ध्यान रखा जाएगा। ये बड़ा संकल्प प्रधानमंत्री जी ने कराया है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में पदस्थ बाउंसरों का नया कारनामा सामने आता है, जहां कभी मरीजों के परिजनों से अभद्रता करना हो या मारपीट। एक बार फिर मेडिकल में पदस्थ बाउंसरों ने ऐसे युवक की जमकर पिटाई कर दी। जहां कभी मरीजों के परिजनों से अभद्रता करना हो या मारपीट, एक बार फिर मेडिकल में पदस्थ बाउंसरों ने ऐसे युवक की जमकर पिटाई कर दी जो मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों और जरूरतमंदों को भोजन बांट रहा था। इस दौरान वहां मौजूद बाउंसरों ने युवक को अपशब्द कहते हुए वहां से जाने को कहा। वहीं जब युवक ऋतिक वाल्मीकि ने अपशब्द कहने से मना किया तो बाउंसर संदीप गोस्वामी और अन्य बाउंसरों ने मारपीट कर घायल कर दिया। जहां पीड़ित युवक के द्वारा अपने साथ हुई मारपीट की रिपोर्ट गढ़ा थाने में दर्ज करवाई गई है। वहीं पुलिस ने मामले को विवेचना में लिया है। मैं मेडिकल में खाना बांट रहा था, गरीब जो जितने लोग थे उनको बांट रहा था, तो कुछ गार्ड वाले आए और मारपीट की शुरू कर दी उन्होंने, और कहते हैं कि गाड़ी में कांच में डंडा मार देंगे तो कांच फूट जाएगा, मतलब फोड़ देंगे, तो चल जल्दी निकल फटाक से। कालर पकड़ के और अंदर ले गए, 2-3-4 लपाड़े वहाँ पे मारे उन्हें। कितने गार्ड लोग थे, कितने लोग थे? वो थे 7-8 लोग थे। क्या क्या नाम है उनके? संदीप गोस्वामी जो खास मैन है, और उसके साथ वगैरह मतलब गार्ड वाले थे। क्या बोल रहा था आपको? मेरे को बोल रहे थे जल्दी निकल यहाँ से, और बुरी तरीके से बोला था उनने, और मैं बोला कि खाना बांट के बस निकला ही रहा हूँ, तो मारपीट शुरू कर दी। अच्छा, ये जो घटना के नाम है कहाँ का है? ये मेडिकल अपना सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज। ये जो घटना हुई है इसमें आप अभी कहाँ आए हैं और क्या शिकायत दी है थाने में? मैं गढ़ा थाने आया हूँ रिपोर्ट लिखवाने। क्या नाम है आपका? ऋतिक वाल्मीकि। कहाँ के रहने वाले? मैं सर्वेंट क्वार्टर आई-टाइप कॉलोनी। जबलपुर के केंट थाना अंतर्गत स्थित आरसी ग्राउंड में सिविलियन और आर्मी जवानों के बीच जाम को लेकर तू में हो गई। दरअसल सुबह आरसी ग्राउंड पहुंचे आर्मी की क्यूआरटी ने ग्राउंड के अंदर आने वाले मार्गों को बंद करते हुए जेसीबी के माध्यम से गहरे गड्ढे खोद दिए हैं। यूं अचानक रास्ते बंद करने के पीछे कारण पूछे जाने पर सैन्य जवानों ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वहीं उक्त कार्यवाही के पूर्व आर्मी को केंट पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस को भी सूचना नहीं दी गई थी। दरअसल आर्मी क्यूआरटी की टीम जेसीबी के माध्यम से पेंटी नाका गोरा बाजार मार्ग स्थित आरसी ग्राउंड में जाने वाले रास्तों को बंद करने के लिहाज से गड्ढे खुदवा रही थी। संभवतः बाउंड्री वॉल के निर्माण की तैयारी थी। इधर रास्ते बंद होने का सीधा असर ग्राउंड पर लगे बगीचों के रहवासियों को पड़ता,
क्योंकि उनके आवागमन के रास्ते बंद हो जाते। लिहाजा उन्होंने आर्मी की ग्राउंड में चल रही गतिविधियों को विरोध शुरू कर दिया है और हंगामे की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गए। कार्यवाही का विरोध बढ़ता देख आर्मी की टीम ने अपने कदम पीछे खींच लिए। क्षेत्रीय निवासी नीलम चंसोरिया ने कहा है कि बिना नोटिस व सूचना दिए आर्मी की इस कार्यवाही का हम सब ने विरोध किया। पूर्व बोर्ड मेंबर सुंदर अग्रवाल ने बताया कि आर्मी क्यूआरटी पूरे ग्राउंड को कवर्ड करने के लिए 4 दीवारी बनाना चाहती है, लेकिन आर्मी के इस कदम से ग्राउंड से लगे बगीचों में रहने वालों के आवागमन के रास्ते बंद हो जाएंगे। इसी के चलते क्षेत्रीय नागरिक आर्मी की कार्यवाही का विरोध कर रहे थे। इस मामले में आर्मी के आला अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। साधारण नागरिक, यहाँ के स्थायी निवासी, हमारे माताजी पिताजी फोर फादर यहाँ पे रहे आए हुए हैं, उनकी खेती किसानी है और हमारी जो आम जनता है यहाँ पर बसी हुई है, उनको पूरे वोटर उनको अधिकार मिले हुए हैं। इन्होंने क्या किया, आज सवेरे हमारे यहाँ प्रोग्राम था रेलवे ग्राउंड में, तो हमारे माननीय मंत्री जी वहाँ पर उद्घाटन करने के लिए आने वाले थे। तुरंत तत्काल सूचना गई, जनप्रतिनिधियों ने सूचना दी, यहाँ के जो माननीय हमारे रहवासी हैं उन्होंने सूचना दी। अब उस सूचना के तहत कि मिलिट्री आ गई है, बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर आ गई है और अनर्गल गलत शलत बातें कर रही है और हम लोगों को खदेड़ रही है, तो हमको तत्काल मौके पर आना पड़ा। हमारा ये कहना है कि कभी भी कोई भी कार्यवाही आप कानूनी करते हैं तो एक तो पहले ये बात कोर्ट का ऑर्डर लाइए, पहले जनप्रतिनिधियों को आप सूचित करिए, जो कंसर्निंग थाना है उसको सूचित करिए, क्योंकि हमारे यहाँ 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में मंत्री महोदय हैं, उनके यहाँ के विधायक जी भी हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आप बिगैर सूचना दिए आपने क्यों यहाँ पर आ गए? फिर हमारा जो भी मामला है वो मध्यस्थता के बीच में निपटे और हमारा जो भी मामला गया है 61 छावनी का, हाँ बिल्कुल रजिस्ट्री है, सब कुछ है, हमारा हर चीज़ हमारी है। यहाँ पर 61 छावनियों को ऑर्डर हो गए हैं कि ये सिविल में किया जाए। बस थोड़ा ये है कि गवर्नमेंट का कंप्लाई होने में टाइम लगता है, प्रोसेस चालू है। ये सदर क्या हुआ, आज ये लोग आ गए और हमारी छाती पर बैठकर बड़ी बड़ी बंदूकें लगाने लगे, लोगों को उन्होंने प्रहार करना शुरू कर दिया अपने दबाव से। जब देखा क्योंकि कोई ऑर्डर लेकर आई नहीं थे, कुछ नहीं भाई, उन्होंने कहा कि मेरे अफसर्स का ऑर्डर है। हमने बताइएगा कि आप शो मी ऑर्डर, आप बताइए। ये ग्राउंड तो सेंट्रल का है, सेंट्रल, इसमें यहाँ पर कई गतिविधियाँ होती हैं, बच्चे खेलते हैं, शादियाँ होती हैं, हर सार्वजनिक समारोह होते हैं और पीढ़ियों से सार्वजनिक समारोह हो रहे हैं। पर अब क्यों आप ऐसा काम कर रहे हैं उनके साथ, जाति कर रहे हैं उनके साथ, उनको कोई भी काम करने नहीं दिया जाता। अभी क्या बात हुई है? अभी ये बात हुई है कि भाई जो हमारे क्षेत्र के सम्मानीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे एडवोकेट्स हैं, मैं भी एडवोकेट हूँ पेशे से, हमारा पूरा परिवार पेशे से, हमारे सीनियर लॉयर्स यहाँ पर मौजूद है। मेरा नाम नीलम चंसौरिया है, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और मैं वकील हूँ पेशे से और हमारा पूरा परिवार वकील है। जानकारी ये प्राप्त हुई, अभी फ़ोन पर चर्चा हुई कि आज ही ग्राउंड में आर्मी वाले आके बाउंड्री बनाने के लिए तैयार है, तो यहाँ कुछ पार्षदगण है, पब्लिक बनाने नहीं दे रही, कि वो बोल रहे कि हमको किसी बारे कोई सूचना नहीं है और हमारे थाने भी कोई सूचना नहीं है। ये बोल रहा है कि हमने आज ही सुबह भेजा ये सूचना, लेकिन थाने भी कोई सूचना नहीं है। मैंने वरिष्ठ अधिकारियों की बात की मैं अवगत करा दिया हूँ और आगे अभी बड़े वरिष्ठ अधिकारी आ रहे हैं, तो आगे देखते हैं इनके आर्मी वाले बड़े अधिकारी आ रहे हैं, फिर मिल के क्या होता है फिर बताएंगे। SI नरेश सिंह, थाना के अंदर। गली गली में घूमकर लोगों को जागरूक करेगा साइबर जागरूकता रथ का पुलिस कप्तान ने हरी झंडी दिखाकर रथ को किया रवाना। इन दोनों साइबर अपराधों को लेकर एक बाढ़ से आ चुकी है, जिसे देखो वहां कहीं ना कहीं साइबर जालसाजों से प्रताड़ित दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि जबलपुर पुलिस अब हर गली और हर चौराहे पर साइबर जालसाजों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपना विशेष रथ दौड़ाने जा रही है। यह रथ न केवल लोगों को जागरूक करेगा बल्कि साइबर जालसाजों को पकड़वाने में मदद भी करेगा। जबलपुर की जनता को साइबर अपराध के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय द्वारा साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो शहर के विभिन्न हिस्सों में घूमकर लोगों को साइबर ठगी से बचाने के तरीके बताएगा। यहाँ विशेष रथ स्पीकर के माध्यम से साइबर सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रसारित करेगा। रथ पर लगे पोस्टर्स में डिजिटल अरेस्ट धोखा है जैसे प्रभावी स्लोगन लिखे गए हैं।
पुलिस का उद्देश्य लोगों को साइबर अपराधियों के ठगी के तरीकों से अवगत कराना और उनसे बचने के उपाय बताना है। जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय ने विकास की कलम को जानकारी देते हुए बताया है कि साइबर अपराधी अक्सर खुद को विभिन्न जांच एजेंसियों का कर्मचारी बताकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर डर बताते दिखाई देते हैं। उनकी मेहनत की कमाई हड़प लेते हैं। यदि लोग सावधानी बरते तो वे अधिकांश साइबर अपराधों से बच सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई साइबर अपराध का शिकार होता है तो वहां थाना या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवा सकता है। साइबर अपराधी अलग अलग तरीके के मोडस ऑपरेंडी अपना रहे हैं, जिसमें अभी जो देखने में आ रहा है डिजिटल अरेस्ट एक टेंडेंसी है, बढ़ी है। इसमें जो आरोपी है फ्रॉड करने वाले हैं वो अपने को पुलिस, सीबीआई, ईडी, कस्टम इत्यादि जांच एजेंसी का होना बताते हैं और पीड़ित को कहते हैं कि आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर इत्यादि या किसी आपके नज़दीकी परिजन की ऐसी चीज़ें अपराध में उपयोग हुई हैं, अगर आप अमुक राशि ट्रांसफ़र नहीं करते तो आपके नज़दीकी व्यक्ति को पकड़ लिया जाएगा या आपको पकड़ लिया जाएगा। इस संबंध के मामले भी नए नए आए हैं। इसके साथ साथ जो एपीके फाइल के थ्रू डाटा चुरा के ब्लैकमेल करते हैं, वीडियो कॉल करके आपकी आपत्तिजनक वीडियो बना के ब्लैकमेल करते हैं, बैंक से आपको फ़ोन आता है डॉक्यूमेंट अपडेट इत्यादि करने के लिए, और जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे करते हैं कि आप पैसा लगाइए, इसमें आपका तुरंत पैसा दोगुना तिगुना हो जाएगा। ये सब मामले प्रायः देखने में आ रहे हैं। बढ़ते हुए साइबर अपराधों को रोकने के लिए जबलपुर पुलिस हर तरह के उपाय अपना रही है, जिसमें जागरूकता एक महत्वपूर्ण स्टेप है। इसी तारतम्य में पब्लिक को जागरूक करने के लिए एक जागरूकता रथ भी बनाया गया है, जिसमें साइबर अपराधों से रोकने के लिए जो स्लोगन हैं वो लिखे गए हैं। साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट सिस्टम भी लगाया गया है, जो क्या क्या मुद्दे आजकल साइबर फ्रॉड में चल रहे हैं उन सभी मुद्दों पे पब्लिक को जागरूक कर रहा है। ये रथ लगातार भ्रमण करेगा और जो भी भीड़ भाड़ के स्थान है, बाजार के स्थान है, वहाँ पे स्टैटिक होके भी इन मुद्दों पे लोगों को जागरूक करेगा। भोपाल सांसद आलोक शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। पुराने भोपाल से कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय नहीं हटाने की चर्चा की भोपाल कलेक्टर से। मुख्यमंत्री से जल्दी ही मिलकर चर्चा करेंगे आलोक शर्मा। नहीं जाने देंगे कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस। पुरानी भोपाल की जनता की मांग है कि कलेक्टर ऑफिस और एसपी कार्यालय वहीं पर रहे। आलोक शर्मा ने कहा, अगर पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो गई है तो उसको उसी स्थान पर नया बनाया जाए। राजधानी भोपाल में पावनी ग्रुप द्वारा रानी कमलापति के इतिहास बताया जा रहा है। ट्रेड फेयर के माध्यम से आज भोपाल में रानी कमलापति के इतिहास पर बनी विशाल वाहन रैली निकाली गई। रानी कमलापति की मूर्ति से विशाल वाहन रैली निकाली गई और शौर्य स्मारक पर जाकर समापन हुई। विशाल वाहन रैली में भोपाल सांसद आलोक शर्मा भी उपस्थित रहे। सांसद आलोक शर्मा ने बताया कि रानी कमलापति का इतिहास 1000 वर्षों से रहा है। भोपाल में रानी कमलापति भोपाल की धरोहर है। रानी कमलापति के इतिहास पर पावनी ग्रुप द्वारा विशाल ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में आज विशाल रैली निकाली गई रानी कमलापति की मूर्ति के साथ। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने पूरी टीम को दी बधाई। आज के दिन भोपाल के पावनी ग्रुप की सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने भोपाल में रानी कमलापति का चल समारोह निकालना प्रारंभ किया है। हमारे भोपाल का 1000 साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे भोपाल की 1000 साल की गौरवशाली संस्कृति रही है। हमारे भोपाल की 1000 साल की गौरवशाली परंपरा रही है। ये भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है। ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है। ये भोपाल पतियार वंशों का भोपाल है। ये भोपाल राजा भोज परमार वंशों का भोपाल है। ये भोपाल रानी कमलापति का भोपाल है। और आज मैं पावनी ग्रुप की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को रानी कमलापति का व्यक्तित्व, रानी कमलापति के कृतित्व और उनके इतिहास के बारे में भी आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए। 1700 संवत में रानी कमलापति इस शहर में आई और पुराने शहर के अंदर कमला पार्क में रानी कमलापति का महल बना हुआ है। वो यहाँ पे रही और वो दोस्त मोहम्मद खान जो अफगानिस्तान का एक लुटेरा था, वो इस सदी में हमारे इंडिया में आया। दिल्ली के माध्यम से विदिशा आया और विदिशा के माध्यम से लाल घाटी तक आया
और वे रानी कमलापति को वे हमला करके उनको उठाकर ले जाना चाहता था। इसी बीच रानी कमलापति अपने परिवार में जो इतिहास बताता संघर्ष कर रही थी, उन्होंने अपने 14 साल के बेटे नवल शाह से कहा, जाओ और आक्रमणकारी दोस्त मोहम्मद खान से युद्ध करो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और स्मरण करना चाहता हूँ उनके बेटे स्वर्गीय नवल शाह का, जिन्होंने की अपनी 125 सेना की टुकड़ी के साथ जाकर 2 दिन तक अफगानिस्तान के लुटेरे दोस्त मोहम्मद खान के साथ युद्ध किया। और युद्ध करने के बाद नवल शाह जो 14 साल के थे, वो 2 दिन तक संघर्ष करने के बाद वीर गति को प्राप्त हो गए और उनके खून से वो घाटी हमारी लाल घाटी हो गई। उनके खून से वे घाटी लाल घाटी हो गई, इसलिए आज उसको लाल घाटी कहते हैं। और आज जब भोपाल की जनता ने मुझे महापौर के रूप में आशीर्वाद दिया, तो रानी कमलापति को हम किस प्रकार से श्रद्धांजलि अर्पित करें, इसके लिए हमारी नगर निगम परिषद ने छोटे तालाब में, जहां दोस्त मोहम्मद खान से बचने के लिए रानी कमलापति ने जोहर किया था, वहां पे उनकी प्रतिमा लगाई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने की हमारा हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम के ऊपर किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ पावनी गुरु को, जिन्होंने संकट मोचक हनुमान जी के नाम के ऊपर अपना पवन पुत्र के नाम पे पावनी गुरु का नाम रखा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ आपकी पूरी टीम को कि आने वाले समय में आप 16 जनवरी से रानी कमलापति के नाम के ऊपर मेला भी प्रारंभ कर रहे हैं। रानी कमलापति आदिवासियों का गोंड रानी थी, उनका भोपाल से बड़ा संबंध रहा है। आने वाले समय में मैं आपको भोपाल लोकसभा की 35 लाख जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक अच्छा काम किया है और आज उनकी यात्रा यहां से निकाली है। ये प्रमुख मार्ग पे जाएगी, चर्चा कर अगली बार से ये विठल मार्केट नहीं, हम इसको कमला पार्क के अंदर लगवाएंगे। कमला पार्क इसके अंदर हम जो गुण शासक थे, गुण रानियां थी और जो गुणों के वंशज है, उन गुणों को भी हम एकत्रित करेंगे। उनकी वेशभूषा, उनका खान पान, उस चीज को भी हम मेले के अंदर लाएंगे। आज राजा भोज के नाम पे हमने मेला तो शुरू कर दिया भोपाल में, पर मेरे मन में बड़ी तड़प थी, बड़ी लगन थी कि इसके लिए भी समाज को आगे आना चाहिए। जो काम मुझे करना चाहिए वो काम आपकी पावनी ग्रुप ने किया है, उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आए उसी प्रकार से बांडेली शहर के प्रमुख मार्गों से जाती हुई रानी कमलापति की प्रतिमा तक जाएगी और वहाँ से प्रारंभ हुआ है और वहाँ से मैं समझता हूँ उसके लिए शौर्य स्मारक तक जाएंगे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई, आपके साथ मिलकर आने वाले समय में और लोगों को भी जोड़ेंगे और ये आने वाले समय में रानी कमलापति का कि हम जयंती भी मनाएंगे, उनकी पुण्यतिथि भी मनाएंगे। इस तारीख को रानी कमलापति ने जोहर किया और उस प्रतिमा के ऊपर आप सब लोग आगे आइए। हम साल में एक दिन रानी कमलापति के नाम के ऊपर रखेंगे और छोटे तालाब के अंदर ही पानी के अंदर मंच बनाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम करके भोपाल की पीढ़ी को, भोपाल के कॉलेज के स्टूडेंट को बुलाकर हम सब लोग काम करेंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। कल से हमारा भाई क्या पूरा नाम है? राजेश राय हर्ष और हर्ष भैया, ये हर्ष, आप पूरी टीम को सबका नाम 2 दिन से मुझे फोन कर रहे थे। ये कार्यक्रम में मैं बाहर था, मैंने मोबाइल लगाया, बात नहीं हुई, फिर मैंने आपको लगाया, बात नहीं हुई। पर आज चूंकि रानी कमलापति मुझसे कुछ, आपसे कुछ कराना चाहती है, नियति कुछ हमसे कराना चाहती है, आए और हम सब लोग मिलकर बहुत ही जल्दी रानी कमलापति जी का बंगला भी पुरातत्व संग्रहालय के पास है, वो भी आने वाली पीढ़ी के लिए खुलना चाहिए, पता लगना चाहिए कि रानी कमलापति का क्या इतिहास है। उस इतिहास को हम आने वाली पीढ़ी के सामने लाएंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बोलिए रानी कमलापति अमर रहे, रानी कमलापति अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, किसी भी शहर का, पुराना शहर, उसकी हृदय स्थली होती है, उसकी हार्ट बीट होती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वो भोपाल का पुराना भोपाल।
आज पुराना भोपाल से सारे सरकारी ऑफिस जा रहे हैं, नगर निगम चला गया, आरटीओ कार्यालय चला गया, पुराने भोपाल की जनता मेरे पास आ रही है, कई रेवाची संगठन आ रहे हैं, क्या कई व्यापारी संगठनों ने मुझसे चर्चा की है कि अब पुराने शहर से कलेक्टर कार्यालय नहीं जाना चाहिए, पुराने शहर से एसपी कार्यालय नहीं जाना चाहिए। मैंने इसके लिए भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह जी से चर्चा करी है कि मेरे को जानकारी मिली है कि कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय को प्रोफेसर कॉलोनी में शिफ्ट किया जा रहा है। पीपीपी मॉडल पे ऊपर कोई योजना बनी है, हम बहुत ही जल्दी इसके लिए माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं मिलूंगा और पुराने भोपाल की जनता के इन भावनाओं के बारे में बताऊंगा। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पुराने भोपाल से कलेक्टर कार्यालय शिफ्ट ना हो, नगर अपना एसपी कार्यालय शिफ्ट ना हो। अगर उसका निर्माण करना है, पुराना अगर हो गया है, उसी स्थान के ऊपर 3-4 बंगले हैं पुराने। एक स्वर्गीय तनवंत सिंह कीर मंत्री हुआ करते थे, एक स्वर्गीय आरिफ अकील जी उनका वहाँ पे बंगला हुआ करता था, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी उनका बंगला हुआ करता था। इन्हीं स्थानों के ऊपर अगर कलेक्टर कार्यालय को, एसपी कार्यालय को हम वर्टिकल मल्टी स्टोरी के अंदर अगर बनाकर उसका निर्माण करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पुराने भोपाल के साथ भी न्याय होगा। मैं सांसद पूरे भोपाल का हूँ, सीओर का भी हूँ, मैं पूरे भोपाल की चिंता करता हूँ। मेरा प्रयास है कि गोविंदपुरा का भी विकास हो, हुजूर का भी विकास हो, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का भी विकास हो, बेरसिया का भी विकास हो, नरेला का भी विकास हो, और मध्य और उत्तर ये पुराने भोपाल का हिस्सा है, यहाँ पे भी कार्यालय रहना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पुराने भोपाल से कोई भी कलेक्टर कार्यालय नहीं हटेगा, एसपी कार्यालय नहीं हटेगा, और उसको मैं बिल्कुल भी नहीं हटने दूंगा। इस संदर्भ में हम चर्चा जारी रखेंगे। देखिए, मैं पावनी ग्रुप को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आने वाली पीढ़ी को रानी कमलापति के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के बारे में के अंदर उनके इतिहास के बारे में पता लगे। उसके लिए आज भोपाल के प्रमुख मार्गों से ये वाहन रैली निकाली जा रही है, जिसमें लंबी संख्या में 4 व्हीलर गाड़ी हैं, इसमें आदिवासी लोक नृत्य हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं आज रानी कमलापति जी की प्रतिमा से ये वाहन रैली हमारी प्रारंभ हुई है, जो प्रमुख मार्गों से होती हुई शौर्य स्मारक तक बजाएगी। क्योंकि हमारे भोपाल का 1000 साल का गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारे भोपाल की गौरवशाली संस्कृति रही है, भोपाल की गौरवशाली परंपरा रही है, हमारे भोपाल का 1000 साल का गौरवशाली इतिहास है। ये भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है, ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, ये भोपाल प्रतिहार वंशों का भोपाल है, ये भोपाल राजा भोज परमार वंशों का भोपाल है, और ये भोपाल रानी कमलापति का भोपाल है। रानी कमलापति का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनका बेटा नवल शाह जो कि अफगानिस्तान का एक लुटेरा था, दोस्त मोहम्मद खान जिनसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ थे, उनको भी आज स्मरण में कर रहा हूं। और बहुत ही जल्दी आने वाले समय में हम रानी कमलापति की प्रतिमा तो हमने छोटे तालाब में लगाई है जहां उन्होंने जोहर किया था। आने वाले समय में लाल घाटी चौराहे नवल शाह जो कि वहां दोस्त मोहम्मद खान से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके लिए भी हम वहां नवल शाह जी की प्रतिमा लगाएंगे। मैं पूरी पावनी ग्रुप को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी के सामने रानी कमलापति का शासनकाल, गौंड शासनकाल के बारे में भी आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए। उसके लिए जन जागरूकता ये रैली निकाली है, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।